गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, अपनी फर्स्ट थ्योरम बताई थी आपको, ठीक है। आज थ्योरम आपको 13.1 है, ये बताने जा रहा हूँ। 13.1 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है। ए टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ सर्किल इज परपेंडिकुलर ऑन द लाइन विच जॉइनिंग द सेंटर। ठीक है, कि ये आपका सेंटर है, इस सेंटर को जॉइनिंग इस पॉइंट से जॉइनिंग करते हैं तो ये इस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात आती है, आपको दिया हुआ क्या है, दिया हुआ या बोलते हैं गिवन। ठीक है, दिया हुआ या गिवन में आपको ये बताना है, जो इसमें आपने बनाया ना वही बताना है। ठीक, तो आपने इसमें क्या बनाया वो बताओ। एक वर्ग जिसका केंद्र O है, स्पर्श रेखा ए बी है जो वर्ग को P बिंदु पर स्पर्श करती है। इतना तो दिया हुआ में लिखना है। क्या लिखोगे, एक वर्ग जिसका केंद्र O है, स्पर्श रेखा AB जो वर्त को P बिंदु पर स्पर्श या प्रतिच्छेदित करती है। O सेंटर ऑफ द सर्किल टेंजेंट लाइन AB टच इट्स पॉइंट एट पॉइंट P और रेडियस OP। ठीक है, ये बात आपको लिखनी है। ओके, अब सेकंड बात आपको आती है कि सिद्ध करना। सिद्ध करना, तो सिद्ध करने को लिखते हैं टू प्रूव। ठीक है, टू प्रूव में आपको क्या करना है कि OP परपेंडिकुलर AB, OP लंब है AB पर, यह आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, उसके बाद में आती है रचना। रचना को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। RUCTION। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन या रचना है। इसमें आपको क्या करना है बेटा, तो देखो कि AB पे कोई भी पॉइंट, मान लो आपने यहाँ Q ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो एक, इस P के अलावा AB पर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लो। ठीक है, मान लो आपने ये पॉइंट ले लिया, अब इसको इससे क्या कर दो, जॉइंटिंग कर दो। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि AB पर बिंदु Q लिया और Q को O से जॉइंटिंग या मिलाया, और टेक ए पॉइंट Q ऑन AB एंड जॉइन OQ। ठीक है, इतनी बात लिखनी है आपको कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद में आती है उत्पत्ति। उत्पत्ति या प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में क्या करना होता है, ध्यान से सुनना। अब आप ये कह सकते हो कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि P पॉइंट है वो वर्त, सॉरी Q पॉइंट है वो वर्त की क्या है, बाहर है। ठीक है, बाहर है, इसका मतलब है OQ बिगेस्ट है किससे, OP से। भाई OQ बड़ा हुआ या नहीं हुआ, OP से, क्योंकि देखो ये मान लो इसको मैं T दे दूँ तो OQ को क्या लिख सकता हूँ, OT प्लस TQ ग्रेटर देन OP कर सकते हो ना। तो अब ये किसके बराबर है, OP के बराबर हुआ या नहीं हुआ, तो OP प्लस TQ ग्रेटर देन OP हुआ। इसका मतलब OP में ये TQ जुड़ा है तभी तो ये बिगेस्ट होगा। तो ये बात हम कह सकते हैं कि OQ बिगेस्ट है OP से। ठीक है, अब आपको बताना, इतनी बात बताने के बाद में आप लिखोगे क्या कि हम जानते हैं कि लंब सबसे छोटा होता है। तो लंब सबसे छोटा होता है, इसका मतलब ये क्या है, लंब हुआ। अतः OP लंब OAB, ये बात आपको बतानी है। तो देखो दोबारा बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या लिखोगे प्रूफ करने में कि
हम जानते हैं कि क्यों बिंदु वर्त के बाहर स्थित है, अतः ओ क्यों ग्रेटर देन ओ पी है। ठीक है, तो ये बात आप बता सकते हो। या ठीक, ये बात बताने के बाद में आप यहाँ कहना कि ओ क्यों है वो किससे बड़ी हो गई, ओ पी से बड़ी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्यों बिंदु है वो रेखा की क्या है, बाहर स्थित है। तो आप ये लिखो फिर कि ओ पी परपेंडिकुलर ए बी। इससे पहले यहाँ बात लिखनी है कि लंब होता है वो सबसे छोटी साइड होती है, सबसे छोटी भुजा होती है। तो यहाँ लिखोगे कि हम जानते हैं कि लंब सबसे छोटा होता है, अतः ओ पी परपेंडिकुलर ए बी। इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखोगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखोगे एवरी पॉइंट ऑफ टेंजेंट लाइन विल बी आउटसाइड ऑफ सर्किल एक्सेप्ट द टेंजेंट पॉइंट ऑफ पी इटसेल्फ। सो ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी। ठीक है, इट मीन्स ओ पी विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए बी। ठीक है, ए बी से ये सबसे पी पॉइंट है वो इसके स्मॉलेस्ट है, मतलब ओ के नियरेस्ट है। तो सो ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, इतनी बात आपको लिखनी है। ओके, इसके बाद में आपकी जो थ्योरम आती है वो देखो, अब ये एग्जाम्पल में है लेकिन ये थ्योरम है बेटा, ध्यान से सुनना। तो थ्योरम नंबर मैं 3 बता रहा हूँ। 3 नंबर पे क्या है थ्योरम कि एक वृत्त पर यदि 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींची हुई हैं और तीसरी स्पर्श रेखा ऐसे है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इस त्रिभुज का परिमाप है, यहाँ जो ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल का जो परिमाप है वो इसकी टेंजेंट या स्पर्श रेखा की लंबाई का क्या होता है, आधा होता है। कहें कि नेम दें, जैसे ए, ये बी, ये सी, ये मान लो पी, ये क्यू, और इस पॉइंट को मान लो आपने दे दिया नाम में आर दे दिया। ठीक है, अब आपको ये है कि ए बी जो टेंजेंट है वो हाफ है किसके, ट्रायंगल या त्रिभुज ए पी क्यू के परिमाप ए बी की जो लंबाई है इस त्रिभुज के परिमाप की क्या है, आधी है। या इसको इस साइड में लाएं तो डबल हो रहा है, इसका मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई त्रिभुज के परिमाप की क्या है, दोगुनी है। ठीक है, तो ये कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखो क्वेश्चन क्या कह सकते हैं आप, क्वेश्चन में आपको ये कह सकता है कि ए सर्किल टच द साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एट पॉइंट पी एंड ए बी एंड ए सी व्हेन प्रोड्यूस एट पॉइंट एम एन, तो देन प्रूव द ए एम। ठीक है, इसमें ए एम ले रखा है और मैं ए बी ले रहा हूँ बेटा। ए बी इक्वल हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो आपको ये सिद्ध करना है। ये कैसे सिद्ध करोगे, तो देखो सबसे पहले क्या है बेटा, दिया हुआ है कि एक वृत्त जिसका आप सेंटर क्या ले सकते हो, ओ ले सकते हो। ठीक है, तो सेंटर ओ है और स्पर्श रेखा ए बी व ए सी व पी क्यू स्पर्श रेखा है। 3 स्पर्श रेखा हो गई, ए बी हो गई, ए सी हो गई और पी क्यू हो गई। ठीक है, स्पर्श रेखा है, बस इतना लिख दो आप। दिया हुआ, तो दिया हुआ में आप क्या लिखोगे, गिवन ट्राइंगल ए बी सी साइड पी क्यू
साइड पी क्यू टच द सर्किल ऑफ पॉइंट आर एंड प्रोड्यूस ए बी। इसको ए पी को प्रोड्यूस किया मतलब आगे बढ़ाया और बी क्यू को भी आगे बढ़ाकर पॉइंट बी और सी जॉइन दे दिया है। ठीक है, ये आपको लिखना है। उसके बाद में आपको टू प्रूफ में क्या करना बेटा, या सिद्ध करना टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में आपको क्या करना है, तो देखो टू प्रूफ में आपको करना है ये बात। तो क्या लिख दें, ए बी इक्वल हाफ त्रिभुज ए पी क्यू का परिमाप, या ए बी इक्वल हाफ पेरीमीटर METER पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, ये लिखना है। ठीक है, समझ में आ गई। अब तीसरी बात आती है आपने रचना। तो रचना इसमें आपने कोई की नहीं, कंस्ट्रक्शन आपने इसमें कोई किया नहीं है, तो आपको डायरेक्ट पॉइंट लिखना है उत्पत्ति। ठीक है, तो उत्पत्ति में क्या करना है, ध्यान से सुनना, उत्पत्ति या प्रूफ। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, तो देखो कि ए बी इक्वल ए सी क्या है, स्पर्श रेखा। तो क्या लिखोगे कि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, एक्शनल पॉइंट टू ड्रॉ टेंजेंट आर इक्वल, सो ए बी इक्वल ए सी, इतनी बात लिखोगे। उसके बाद में क्या करना है, देखो ध्यान से सुनना। अब मैं ये कहूँ कि ए बी इक्वल ए सी दे रखा आपको। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दूँ, और ऐसे पॉइंट पी से क्या हो जाएगा, पी आर, पी से पी आर इक्वल क्या हो गया, पी बी, इक्वेशन नंबर 2 दे दूँ, और क्यू से क्या हो जाएगा, क्यू आर इक्वल क्यू सी, इसको दे दूँ इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ गई। क्यों, देखो ए पॉइंट एक्शनल था, इससे तो ये बन गया, पी पॉइंट एक्शनल या बाह्य बिंदु हो गया, तो इससे ये दोनों स्पर्श रेखा हो गई, ये दोनों बराबर हो गई, तो ये लिख दिया। और क्यों से ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर हो गई, तो ये लिख दिया और इनको इक्वेशन दे दी। ठीक है, अब देखो, अब मैं कहूँ कि इन दोनों स्पर्श रेखाओं को मैं जोड़ दूँ, तो क्या हो जाएगा कि ए बी प्लस ए सी। अब ए बी और ए सी को मैंने जोड़ा, तो इनको क्या लिख सकता हूँ, ए बी को क्या लिख सकता हूँ बेटा, ए बी को देखो इधर, ए बी को क्या लिख सकता हूँ, ए पी प्लस बी पी लिख सकता हूँ ना। तो देखो ए बी का लिख दिया मैंने, ए पी प्लस बी पी, प्लस ए सी को क्या लिख सकता हूँ, ए क्यू प्लस क्यू सी। तो ए क्यू प्लस क्यू सी लिख दिया। अब देखो इसको दे दो समीकरण नंबर 4 कि समीकरण 1, 2 व 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इन 4, ये लाइन आप लिख लोगे। तो ए बी को मैं ऐसे कर दूं कि ए बी प्लस ए सी के स्थान पे क्या लिख दूं, ए बी लिख दूं। ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी को क्या लिख सकते हो बेटा, बी पी को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो पी आर, प्लस ए क्यू प्लस क्यू सी को क्या लिख सकते हो, तो क्यू सी को क्या लिख सकते हैं, क्यू आर लिख सकते हैं, क्यू आर। ठीक है, ए बी कितनी हो गई, 2AB इक्वल ए पी प्लस ए क्यू प्लस, इन दोनों को देखो क्या लिख सकते हो, तो मैं ब्रैकेट में यहाँ यूज ले लूँ क्या कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल पी क्यू लिख सकते हो।
पी आर प्लस क्यू आर को क्या लिख सकते हो, पी क्यू लिख सकते हो। तो मैंने पी क्यू लिख दिया, तो यहाँ मैं लिख दूँ पी क्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2AB इक्वल, अब तीनों साइड का क्या हो रहा है बेटा, सम हो रहा है, इसका मतलब ट्राइंगल का क्या हो गया है, पेरीमीटर हो गया। तो इसको मैं लिख दूँ कि त्रिभुज APQ का परिमाप लिख सकता हूँ ना, या इंग्लिश मीडियम में लिख देना आप पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ये लिख सकते हो। तो अब देखो AB इक्वल क्या लिख सकते हो यहाँ से, ये किस में है 2 मल्टीप्लाई में, तो इस साइड में लाओगे तो किस में हो जाएगा हाफ, और यहाँ लिख दोगे त्रिभुज APQ का परिमाप, या आप लिख दोगे 1/2 त्रिभुज या पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। यही आपको क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। ओके, ये बात समझ में आई। तो आगे देखो, आपको आगे प्रूव करना है कि ये जो सर्किल है इसकी ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है तो आपको ये प्रूव करना है, और ये भी कि ये जो लाइन है वो इसके एंगल को इक्वल पार्टों में डिवाइड करती है या बराबर भागों में विभाजित करती है, ये आपको बताना है। तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ कि एक वर्ग जिसका बाह्य केंद्र O है, स्पर्श रेखा AP व BP है, ये दिया हुआ है। या प्रूफ गिवन हो जाएगा क्या कि O सर्किल इज ए सेंटर O एंड टेंजेंट AP एंड BP, ठीक है, ये गिवन हो गया। अब सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए आपको करना क्या है बेटा, इसमें आपको ये बताना है कि ये जो लाइन है वो इन कोणों का विभाजन करती है। तो OP रेखा कोण AOB व कोण APB का संधि विभाजन करती है, संधि विभाजन करती है। ये लिखना है कि OP लाइन एंगल AOB एंड एंगल APB बाइसेक्ट, ठीक है, बाइसेक्ट एंगल, ठीक है। तो अब आती है कंस्ट्रक्शन या रचना या कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि पॉइंट O को B से, P से और A से मिलाया, जॉइंटिंग द पॉइंट O B P एंड A, ओके। उसके बाद में आती है आपकी उत्पत्ति या प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ करना है क्या, तो देखो सबसे पहले बताओगे कि ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री के हैं, ये दोनों एंगल, ये आप पहले बात बताओगे कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। ये बात लिखनी है कि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, टेंजेंट परपेंडिकुलर ऑन रेडियस, ठीक है। ये बात लिखने के बाद में आप बताओगे कि एंगल OAP बराबर एंगल OBP इक्वल 90 डिग्री। ये जो फर्स्ट थ्योरम में बताया था वो की वो बात लिख रहा हूँ, ठीक है, हो गया। उसके बाद में बताओगे कि इन दोनों ट्रायंगलों को आप क्या करोगे, कॉन्ग्रुएंट करोगे वापस, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए वो थ्योरम पूरी की पूरी थ्योरम फर्स्ट ही काम में लोगे। तो ट्रायंगल AOP व एंड या व ट्रायंगल BOP, अब इनको प्रूव कर दो। तो क्या कहूँ कि OP इक्वल OP क्या हो गई, कॉमन हो गई, और OA इक्वल OB क्या है, त्रिज्या है या रेडियस है, और एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल कितना 90 डिग्री। तो RHS रूल से या नियम से त्रिभुज AOP कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम त्रिभुज BOP,
ठीक है। फिर बाई सीपीसीटी से। तो अब बता दो सबकी सब बातें। तो क्या हो जाएगा, देखो पहली बात तो ए पी इक्वल बी पी, ये प्रूव करवा सकता है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। दूसरी बात, इनके कोण का संधिभाजन होता है, तो कोण ओ ए ओ पी बराबर कोण बी ओ पी। तीसरी बात, कोण ए पी ओ बराबर कोण या एंगल बी पी ओ। ये तीन बात है आपको यहाँ से प्रूव करवा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ओके। और ये थ्योरम याद रखनी है बेटा, थ्योरम याद नहीं रख पाओगे तो आपके कम से कम 3-4 चैप्टर हैं वो कम्प्लीटली तैयार नहीं होंगे, ओके।